गोरो में सुबह के 7 बजे हैं और बहुत ठंड है। पो डेल्टा में बंदरगाह पर घना कोहरा छाया है, इसलिए वादिस पेसांती के लिए बाहर निकलना आसान नहीं है। आप हमेशा कुछ खास निशानियां पहचानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सुबह जब कोहरा, जिसे हम कलिगा कहते हैं, बहुत घना होता है तो नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। वादिस के पिता एड्रियाटिक सागर में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन आज वादिस बड़ी सीपियां पकड़ते हैं। कहां और कितनी, ये दिन पर निर्भर करता है। हमें शाम को कोऑपरेटिव से एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया गया होता है कि कल हम किस जोन में मछली पकड़ेंगे, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे और कितना माल लेकर तट पर पहुंचेंगे। वो आधे घंटे तक शांत लगून से होकर चलते रहते हैं। तभी एकाएक खामोशी टूटती है। ये मछुआरे धुंध में से भूतों की तरह प्रकट होते हैं। गोरो लगून में 1,500 लोग काम करते हैं। आखिरकार वादिस भी निश्चित जोन में पहुंच गए। ये बहुत गहरा नहीं है, लेकिन ठंडा है। वो सीपियों को रेत से निकालने के लिए एक विशेष उपकरण इस्तेमाल करते हैं। पानी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, जैसा सर्दियों में होना चाहिए, लेकिन हाल के सालों में तापमान हमेशा करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहता है। जलवायु परिवर्तन पो डेल्टा को भी प्रभावित कर रहा है। हम यहाँ भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देख रहे हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में बदलाव या शिराको हवा चलना, या फिर जब चांद की कलाओं के दौरान। हमें जलवायु परिवर्तन का असर तब भी दिखता है जब हमें मछलियों, सीपियों या केकड़ों की ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो पहले यहाँ कभी नहीं होती थीं। इसीलिए वादिस के लिए सीपियों की फार्मिंग अहम है। ये जलवायु के लिए बेहतर है। उनका खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो बस सोखा गया कार्बन डाइऑक्साइड है। फेरारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एलेना ताम्बुरूनी ने जलवायु पर सीपियों के प्रभाव के बारे में शोध किया है। इससे गोरों के मछुआरों की बात सही साबित होती है। सीपियां बढ़ने पर एक खोल बनाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। अगर मैं 1 किलो सीपी का उत्पादन करूं, तो उनके वित्तीय इस्तेमाल के लिए हुआ कार्बन उत्सर्जन खोल में कैद कार्बन डाइऑक्साइड से कम होगा। ये हैरानी की बात है। लगून में गोरो मछुआरे अब 10 वर्ग किलोमीटर में सीपियों की 1 दर्जन प्रजातियां पालते हैं। 7 साल पहले वादिस और उनके साथी मछुआरों ने एक क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, भूमध्य सागर के ऑयस्टर की फार्मिंग, ज्वार भाटा का इस्तेमाल करते हुए। पूरे इटली में हम बस ऑयस्टर का उत्पादन करते हैं। अभी ज्वार का चरम है और छोटे ऑयस्टर से भरे ये टोकरे हवा और धूप में बांधकर छोड़ दिए जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब लहरें लौटेंगी तो ये पूरा इलाका पानी से भर जाएगा। यही वो दुनिया है जिसकी हिफाजत के लिए वानी और गोरो के मछुआरों ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है।